बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सामीन, हाज़रीन, नाक़िदीन। मेरा नाम है अख्तर तेज़ीन। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट सैयद सफ़ीर हुसैन शाह साहब। आप लोअर अदलिया से लेके आला अदलिया तक पेश होते हैं मुख्तलिफ़ मुक़दमात में, और आज हम इनसे बात करेंगे कि हमारे यहाँ जो इंसाफ की फ़राहमी है वो ताख़ीर का शिकार होती है और इंसाफ बहुत महंगा हो जाता है। आम तौर पर जो शिकायत है अदालतों से, ख़ास तौर पर ज़्यादा आदमियों का अफराद का जो वास्ता पड़ता है वो तो लोअर अदलिया ही से होता है, और फिर कुछ तादाद जो है वो हाई कोर्ट तक जाती है, सुप्रीम कोर्ट तक बहुत कम इनफरादी मुकदमे पहुँचते हैं। लेकिन जो लोअर अदलिया है, डिस्ट्रिक्ट की जो अदालतें हैं, कचहरी, वहाँ के बारे में बेशुमार शिकायत हैं कि मुकदमात जो हैं वो बड़ी देर तक चलते हैं, तारीख़ें पड़ती हैं, इंसाफ जो है वो या तो मिलता नहीं, और अगर मिलता है तो बड़ी ताख़ीर से और बहुत महंगा करके, और उसका मकसद फ़ौत हो जाता है। तो बात वही है कि दूसरी जंग अज़ीम में बरतानिया जो है वो जंग की वजह से तबाह हुआ था, तो वज़ीर आज़म चर्चिल से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा क्या हमारी अदालतें इंसाफ़ कर रही हैं? जवाब आया जी कर रही हैं। तो उन्होंने कहा हम फिर खड़े हो जाएंगे। आज पाकिस्तान का 70% हिस्सा पानी में डूबा हुआ है और तबाही फैली हुई है। आज हम इस पे बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान में इंसाफ फ़राहम किया जा रहा है। सैयद सफ़ीर हुसैन शाह एडवोकेट साहब, खुश आमदीद हमारे प्रोग्राम में सीन विद तज़ीन में। आप बताइए कि इंसाफ की जल्द फ़राहमी और सस्ते दामों फ़राहमी जो है, इसके लिए क्या इक़दामात ज़रूरी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये है कि जो प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट है जो वो लेंथी है, और वो अदालतों ने वो प्रोसीजर अडॉप्ट करना है। वो ज़रा एक सिस्टम है कि जब कोई एप्लीकेशन आती है उसका जवाब आना है, फिर उसके बाद उसका ज़रा फर्दर उस पर आर्गूमेंट होने हैं। तो ये प्रोसीजर ऐसा है अदालतों का, और ये प्रोसीजर जो है ये कानून के मुताबिक है, और कानून में अमेंडमेंट कर सकती है पार्लियामेंट। अगर पार्लियामेंट चाहे तो इस कानून में ये जो प्रोसीजरल है, चाहे वो फ़ौजदारी के मुकदमात हैं चाहे वो सिविल के मुकदमात हैं, तो प्रोसीजरल सिस्टम में जो है वो तरामीम कर सकती है, और तरामीम करके फिर इंसाफ कम अज़ कम ये है कि जल्दी मिलेगा। दूसरा, मैं आपसे मुत्तफ़िक नहीं हूँ कि इंसाफ नहीं मिल रहा, इंसाफ मिल रहा है, लेकिन ये ज़रूर है कि इंसाफ जो है वो डिले हो रहा है, और डिले होने का मकसद ही ये है कि उसमें जो मेन फोकस यही है कि उसमें प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट जो है वो प्रलॉन्ग हो रहा है। जी बिल्कुल, देखें मैंने वही बात की है, और जो इंसाफ की ताख़ीर है उसके बारे में ये मैंने नहीं कहा, ये किसी सियाने ने कहा हुआ है, जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। तो ये आप देखें कि आप तो उस सिस्टम का चूँकि हिस्सा हैं इसलिए आप कह रहे हैं जी कि नहीं ऐसा नहीं है, वरना बात मैंने वही की है, ताख़ीर का शिकार है। और जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। आप मुझे बताएं, ये मॉडल कोर्ट्स जो बनी हैं ये किस मकसद के लिए बनी हैं कि आपने, मेरा ख़्याल है 1 महीने के अंदर उनको पाबंद किया गया है कि आपने फ़ैसला करना है, कोई भी फ़ौजदारी हो या सिविल हो। पिंडी में भी मॉडल कोर्ट्स मौजूद हैं, उनके हवाले से आपका क्या ख्याल है? ये जो मॉडल कोर्ट्स हैं इनका बड़ा एडवांटेज रहा है, और इन्होंने फ़ौरन फ़ैसले किए हैं। मैं ख़ुद किसी एक अद केस में पेश भी हुआ उस वक़्त, और इस मॉडल कोर्ट में फ़ौजदारी के मुकदमात तो बहुत क्विक डिसाइड हुए हैं, और इमीडिएटली पावर एक्सरसाइज की है ऑनरेबल जजेस साहबान ने, और इसमें तो कोई ताख़ीर नहीं है। अब इसमें ये ज़रूर है कि अगर वही बात मैं फिर दोबारा दोहराऊँगा कि अगर पार्लियामेंट प्रोसीजर ऑफ दी जो है इस सिस्टम का प्रोसीजर जो है वो शॉर्टकट करेगी, तो फिर जो है ये इंसाफ जल्दी मुयस्सर हो जाएगा, और उसमें और कोई ख़ास अदर दैन कोई ऐसी रुकावट नहीं है। बाकी लोग कहते हैं कि जी वो कला की वजह से लेट हो रहा है, या कोई सिस्टम जो है उसमें एविडेंस, हाँ एविडेंस आनी है। एविडेंस में वो चाहे सिविल केस में प्रलॉन्ग इसलिए होता है कि उसमें गवाहियाँ आनी हैं, फिर उसमें क्रॉस एग्जामिन होना है, फिर उसमें दूसरी साइड से एविडेंस, वो एक लंबा प्रोसीजर है। तो सिविल में इसलिए, लेकिन फ़ौजदारी में आपको मैं एक मिसाल दूंगा कि बेल एप्लीकेशन लगती हैं,
प्री अरेस्ट बेल लगती है, अगली डेट पे उस पर आर्गूमेंट हो जाते हैं, वो यस नो जो भी है वो अदालत फैसला कर देती है। आफ्टर अरेस्ट बेल लगती है, उसमें जो है वो चालान आता है या जो भी जो सरकार के वो जो डॉक्यूमेंट्स आते हैं जो वो उसमें वो फ़ौरन फैसला हो, आर्गूमेंट होते हैं, फैसला हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि अदालतें जल्दी इंसाफ कर रही हैं, जैसे फ़ौजदारी की मैंने बेल की मिसाल ली, और सिविल केसेस में भी कर सकती हैं कि अगर सिविल केसेस का जो प्रोसीजर है वो शॉर्ट किया जाए। बिल्कुल ठीक है। सामीन नाजरीन, हम आपके साथ एक शगुफ्ता सा एक चीज़ आपके गोशे गुजार करते हैं जो रेलेवेंट है बहुत ज़्यादा। वो आपने देखा होगा, नईम बुखारी का एक क्लिप चलता रहा है जिसमें नईम बुखारी से सवाल हो रहा है कि आप मुकदमा हार गए, तो वो कहते हैं कि वकील थोड़ी मुकदमा हारता है, क्लाइंट हारता है। तो इसी तरह एक वकील जो है वो मुकदमा हार गया तो उसका क्लाइंट जो है वो कह रहा है कि यार मुकदमा तो वकील हार गया पर इन्हें बहस बड़ी की थी। ये जो बहस है सामीन नाजरीन, और सैयद सफ़ीर हुसैन शाह साहब एडवोकेट भी इस पर बात करें कि हमारे वकला जो हैं वो काफ़ी सारे मुकदमात ले लेते हैं, तैयारी नहीं करते। जज को पता चल जाता है कि वकील इधर उधर की मार रहा है, बेपर की कर रहा है, रिकॉर्ड के ऊपर इसने तैयारी नहीं की हुई, लेकिन वकील क्लाइंट को मुतमिन करके देखे मैंने कितनी जिरा की है, और फिर आगे तारीख पड़ जाती है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे, वकला का ये जो तर्ज़ अमल है इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है? नहीं, इसमें मेजॉरिटी ऑफ जो लॉयर्स हैं, जो वकला हैं, वो तो टू द पॉइंट बहस करते हैं, और अदालतें हमेशा टू द पॉइंट बहस को और उसको अप्रिशिएट करती हैं। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में तो ऑब्वियसली डेफिनेटली वो टू द पॉइंट बहस ही सुनते हैं, कोर्ट जो सुनती हैं, और वो अच्छी बात है। लेकिन कुछ केसेस में हम ये नहीं कह सकते, उसमें बहुत कम ऐसे केसेस हैं जिसमें वो बहस जो है वो तैयारी ना हो, और जिसकी वजह से अक्सर जो है अदालतें पॉइंट आउट करती हैं कि आप तैयारी करके नहीं आए, या आपको पहले फैक्ट्स पे पता हो, फिर कानून पे पता हो, फिर उसके साइटेशंस होती हैं कि उसमें रेफरेंस दें। लेकिन उसमें मोस्टली जो है वो कला को अपनी इज़्ज़त भी बड़ी अजीज़ होती है, तो वो तैयारी करके जाते हैं, प्रिपेयर्ड होके जाते हैं, और उसमें मोस्टली जो है वो आर्गूमेंट जो है अकॉर्डिंग्स विद दी जो है वो लॉ किए जाते हैं मेरे ख्याल में। ठीक है। अच्छा, इसमें आप ये देखें, जो अदालतों में आपने शहादतों की बात की, पुलिस का बड़ा बुनियादी किरदार है शहादत कलेक्ट करने में भी, पेश करने में भी, तफ्तीश भी सही खतूत पे करने में। इस हवाले से पुलिस में एक बेहतर काम ये हुआ कि प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन को अलग अलग कर दिया गया। इससे कितनी मदद मिलती है मुकदमे की जल्द समाअत और जल्द उसका फ़ैसला होने में? सबसे बुनियादी बात यह है कि अदालतों में जितनी भी मसाइल हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उसमें एविडेंस पे आती है फ़ौजदारी में जो है। और अब तो ज़ाहिर है पुलिस अपनी, चूँकि जो तफ्तीशी अफसर है उसकी एविडेंस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और वो जैसे ओरल एविडेंस है या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, तो वो जितनी जल्दी इससे, ये जो जनाब फरमा रहे हैं इसमें यह है कि फ़ायदा तो डेफिनेटली हुआ है, क्योंकि एक ग्रुप ऑफ जो पुलिस है वो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन जब उसने करनी है तो उसका और कोई काम नहीं है, उसने आना है और अदालत में एविडेंस देनी है, और जितनी जल्दी एविडेंस होनी है इतनी जल्दी जो है ना वो अदालत ने डिसाइड करना है। मैंने नहीं देखा कि कभी आर्गूमेंट मुकम्मल हो गए हों और सारी एविडेंस आ गई हों तो अदालतों ने कोई लेट किया हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। बहुत कम यही होता है कि एविडेंस जो है वो लेट आती हैं, या पुलिस की तरफ से या बाकी फ़ौजदारी मुकदमात में जो बाकी एविडेंस हैं, विटनेस हैं, वो लेट आते हैं, जिसकी वजह से 2-3 पेशियाँ हो जाती हैं। लेकिन ओवरऑल जो है इसमें सिस्टम में वो काफ़ी स्पीडअप है, और हायर कोर्ट जो है उसको काफ़ी देखती हैं और उस पर डिसाइड फ़ौरन करती हैं। बिल्कुल ठीक है। और चूँकि हम बात कर रहे हैं इंसाफ की, कानून की, इसमें पार्लियामेंट की आपने शुरू में बात की। हमारे यहाँ सामीन नाज़रीन एक कल्चर भी है कि हम ज़िम्मेदारी शिफ्ट कर देते हैं। वकला कहेंगे जी पुलिस जो है वो सही मुकदमा नहीं बना के लाती, तफ्तीश सही नहीं करती, शहादतें नहीं लाती। जज कहते हैं जी वकला तैयारी नहीं करते। वकला का शिकवा है कि जज जो हैं उनके पास बड़े मुकदमे हैं और वो जो है वो फ़ैसला नहीं कर पाते और तारीख़ दे देते हैं। इसी तरह ओवरऑल जो बात है वो ये है
कि पार्लियामेंट इसमें कोई कानून साजी नहीं करती। तो पार्लियामेंट की इसमें कानून साजी का क्या मामला है और वो क्या कानून बनाए, वो इसमें क्या इस्लाहात लाए। चंद एक पे हम सफ़ीर शाह साहब को कहेंगे कि वो चंद एक सिफारिशात ऐसी बताएं जो पार्लियामेंट में कानून के या एक्ट के तौर पे वो लाई जा सकती है। पहली तो बुनियादी बात यह है कि जितनी भी पोस्टें हैं जो जजेस साहबान की, वो मुकम्मल होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए। जैसा कि अभी जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी कोर्ट की मैं एक मिसाल दूंगा कि उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर भी किया कि जी इसमें जो बहुत ज़्यादा जो है वो जजेस की कमी है और उसमें ज़्यादा जजेस आए, चूँकि एविडेंस की बड़ी लंबी लिस्ट होती है। एक तो बुनियादी बात यह। दूसरी बात यह, जो पार्लियामेंट की बात की आपने, उसमें यह है कि जो एक इसमें ज़ाहिर है दो कैटेगरीज हैं, एक सिविल केसेस हैं, एक फौजदारी के मुकदमात हैं। अब दोनों में एक सिस्टम शॉर्टकट करना, जो प्रोसीजर को शॉर्ट करना, ये पार्लियामेंट का काम है। अब उसमें क्या सजेशन हो सकती है? उसमें सजेशन ये है कि टाइम फ्रेम हो जाए कि जी इतने टाइम में आपने ये फैसला करना है। और उसमें ये दूसरी बात ये है कि विटनेस को ये कहा जाए कि उसमें एक नोटिस होगा और अगला नोटिस 7 डेज़ या 15 डेज़ का होगा। वो डेफिनेटली विटनेस जो है ना विटनेस बॉक्स में आएंगे, अदरवाइज उनका पहले भी ऑलरेडी कानून में प्रोविजन मौजूद है, उन्हें समन जाता है, फिर वारंट जाता है, वो बेलेबल वारंट, फिर नॉन बेलेबल वारंट। अच्छा, उसको ये है कि विटनेस बॉक्स में जल्दी से जल्द आएँ और उसमें फिर उनको जो सबसे बुनियादी चीज़ है, ख़ासकर फौजदारी में, जो विटनेसेस को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना बड़ा ज़रूरी है। वो आते ही कोई नहीं अदालत में, वो कहते हैं कि जी ये कोई दूसरी जो टीम है वो बड़ी सख्त है और वो जो दूसरा जो पार्टी है वो कहीं उन्हें नुकसान ना पहुँचा दे। तो ये बुनियादी चीज़ें यही हैं कि उसमें बाकी जो है वो कला कोई इशू नहीं है। अदालतों के पास बड़ी पावर्स हैं और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस, जैसे मैं कहता हूँ, आपने लोअर जुडिशरी की बात की, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के पास बड़ी पावर है। वो पुलिस को शोकाज इशू कर सकते हैं। वो पुलिस फ़ौरन आती है जब वो अपने विटनेस बॉक्स में आते हैं, सारी चीज़ें हैं। तो वो ये 2-3 चीज़ें अगर ये पार्लियामेंट कर ले। अच्छा, दूसरी एक और चीज़ ये है, ये बड़ा मैंडेटरी है अदालतों में कि अगर दरमियान में प्रोलॉन्ग करना है तो उसमें कोई दरख्वास्त आ जाती है। अब उस दरख्वास्त का प्रोसीजर ये है कि उस दरख्वास्त का जवाब आएगा, फिर जवाब 2 पेशियों पे नहीं आएगा, फिर जवाब के बाद उस पर बहस होगी। वो बहस 2 पेशियों पे नहीं, मैं लोअर कोर्ट की बात कर रहा हूँ, नॉट टॉकिंग अबाउट हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। तो उसमें यह है कि उसमें प्रोसीजर ये कर दें कि जी ये एप्लीकेशन अगर आनी है तो उसमें एक मौका दिया जाना है और उसमें लिमिटेड कर दें कि 7 डेज़ या 15 डेज़ होना है। तो वकला को जब अंदाज़ा होता है कि जब इसका कोई ऑप्शन नहीं है, मैं तो खुद प्रैक्टिसिंग, आपको पता है, तो मैं जब हमें पता होता है कि इसके बाद अब अगली डेट नहीं देनी कोर्ट ने, तो हम फ़ौरन पेश होते हैं, 5 मिनट पहले पेश हो जाते हैं, 10 मिनट पहले पेश हो जाते हैं, फिर रिक्वेस्ट करते हैं, फिर शॉर्ट डेट ले लेते हैं कि ताकि जो है वो हम आर्गू कर सकें और उस केस को ज़्यादा प्रलॉन्ग ना किया जा सके। बिल्कुल ठीक है। सामीन, नाजरीन, जो इंसाफ की फराहमी है उसके लिए जितने भी इक़दाम उठाए जाएँ वो कम हैं, क्योंकि इंसाफ होगा तो मुआशरा कायम रहेगा और रियासत भी आगे बढ़ेगी। आज के लिए इतना ही। सफ़ीर शाह साहब से हम नए मौज़ूआत पर फिर बात करेंगे। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच।